नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के चर्चित नेता, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, जो बांकीपुर से फिर से ताल ठोक रहे हैं। तो बांकीपुर की जनता को क्या खिला दिया है भाई कि सब लोग आपके मुरीद हैं? देखिए, अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर काम करते हैं और जनता से आपका व्यक्तिगत जुड़ाव संबंध स्थापित है, तो जनता निश्चित रूप से एक परिवार के सदस्य के रूप में आपके साथ खड़ी रहती है। और मेरा ये मानना है कि आज बांकीपुर की जनता एक परिवार के सदस्य के रूप में पिछले 20 वर्षों से मुझे आशीर्वाद दे रही है और मैं इसके लिए तो पूरी बांकीपुर की जनता का कृतज्ञ हूँ। और इस बार के भी चुनाव में जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जब हम जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोग खुद आश्वस्त कर रहे हैं कि नितिन जी आप चिंता नहीं कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये भाव जनता का एक आशीर्वाद के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन 20 साल बहुत होता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी दिखाई दे रहा होगा, कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ का एंटी इनकम्बेंसी तो होता ही है, लेकिन अगर आपका काम किया हुआ है, लोगों को आपसे उम्मीद आज भी है, उनको लगता है कि इतना काम हुआ है, ये बचा हुआ है, तो लोग निश्चित रूप से आपको स्वीकार करते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं किया होगा, आपका स्थिति जनता के बीच में कहीं है ही नहीं, तब तो एंटी इनकम्बेंसी आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपने काम किया है और कुछ काम बचे हुए हैं, तो जनता को ये ज़रूर भरोसा होता है कि अगर इसने काम किया है तो आगे भी ये करेगा। तो इस बार क्या, आप तो नगर विकास मंत्री भी रहे हैं, पटना के लिए क्या किया? जल जमाव से निजात दिलाने के लिए, सड़कों की हालत दुरुस्त करने के लिए, नल नाले की? आज के डेट में पटना के 6 बड़े नाले, मैं जब पथ निर्माण मंत्री था तो 2 बड़े नालों को उठाया था, मंदिरी नाला, बाकागंज नाला। जब नगर विकास मंत्री बना तो सैदपुर नाला, आनंदपुरी नाला, कुर्जी नाला, सरपेंटाइन नाला, ऐसे 4 बड़े नालों को मिला के कुल 6 बड़े नालों को पाट के सड़क बन रहा है, जिससे कि पूरी तरह से एक पटना के ट्रैफिक सिस्टम का जो दबाव है वो बहुत ईज आउट होगा। साथ ही साथ जिन लोगों का जीवन नाले के सामने सुबह और शाम बीतता था, आज उनके जीवन में मानसिक और आर्थिक रूप से जब उनके सामने से एक 4 लेन सड़क गुजरेगी तो उसका पूरा लाभ उनको मानसिक रूप से भी होगा और आर्थिक रूप से भी उस इलाके का वैल्यूएशन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि लोगों के जीवन में बदलाव आया है इन 6 बड़े नालों के सड़क बनने के काम से। कुर्जी का नाला अभी कहाँ बना? कुर्जी का नाला तो अभी तैयार नहीं हुआ, अभी मंदिरी का लटका हुआ है। मंदिरी का नाला कम से कम 80% से ऊपर बन गया, बाकागंज नाला भी 40 से 50% बन गया और जो 4 सैदपुर नाला भी करीब 40% काम हो चुका है। 3 बाकी जो बड़े नाला है उसका शिलान्यास ही हम लोगों ने किया है 2025 के अगस्त सितंबर महीने में, तो अब उसका टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया, अब काम उसमें लगा है। कुर्जी नाला बन रहा है? हाँ, कुर्जी नाला वहाँ से लेकर राजीव नगर तक पूरा जो इलाका है रामनगरी का, उस पर बन रहा है। सरपेंटाइन नाला बन रहा है, आनंदपुरी नाला बन रहा है, बाबा चौक से अटल पथ होते हुए आनंदपुरी राजापुर तक। तो एक बड़ा स्कीम करीब 150 करोड़, 200 करोड़ का कुर्जी नाला है, 100 करोड़ का आनंदपुरी नाला है, करीब 60 या 70 करोड़ का आपको सरपेंटाइन नाला है, 200 करोड़ से ऊपर सैदपुर नाला है। तो इन बड़े नालों पर सड़क बनने से यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम पर बहुत, मंदिरी नाला ही आप देखिए, अगर इनकम टैक्स से आप निकलिएगा तो सीधे अशोक प्रास्तर से आप मेरीन ड्राइव तक जा रहे हैं, उसमें 100 करोड़ पहले हम लोगों ने दिया, बाद में प्रगति यात्रा में 52 करोड़ की और योजना दी। तो अब सीधे आप इनकम टैक्स से सीधे, तो आपको जो डाकबंगला पर जो दबाव था, जो गांधी मैदान जाने वाले को दबाव था, वो सब सीधे अब इस डबल 4 लेन सड़क से निश्चित रूप से इसका बदलाव आएगा। तो एक बड़ा लाभ इस इलाके के लोगों को मिलने जा रहा है। फिर से चुनाव आप जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या है पटना को लेकर, मैं जानना चाहूँ? देखिए, सबसे पहले तो पटना के जो ट्रैफिक सिस्टम है वो अपने आप में चुनौती से, इन चीज़ों से तो ईज आउट होगा, लेकिन पटना के शहर को नया पटना बसाने की कल्पना पे काम करना पड़ेगा। पुराने शहर को आप विकसित कर सकते हैं, नए व्यवस्थित कर सकते हैं, नए शहर को विकसित कर सकते हैं। तो उस कल्पना में हम लोगों ने पटना में सैटेलाइट सिटी के माध्यम से 2 बड़े प्रोजेक्ट, 1,000 एकड़ ऑफ लैंड का एक्वाजिशन का काम शुरू किया है, जिसमें लैंड पूलिंग पॉलिसी पास हुई थी। अब आने वाले समय में पटना के रिंग रोड के अलोंग कैसे डेवलपमेंट हो जिससे कि पटना का पॉपुलेशन माइग्रेट करके थोड़ा आउट स्टेज पे जाए। तो इस कल्पना पे जब आप खुद सैटेलाइट सिटी बनाएंगे गवर्नमेंट, तो उसका लाभ हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक चेंजेज होंगे, तो निश्चित रूप से पटना शहर के विस्तार पे काम करना पड़ेगा, व्यवस्थित विस्तार पे काम करना पड़ेगा। कहाँ विस्तार होगा पटना का?
जैसे पटना का जो रिंग रोड अभी बना है हाफ सर्किल, वो ऑलमोस्ट एक स्टेज कंप्लीट हो चुका है, जो दक्षिण बिहार का, दक्षिण पटना का पार्ट है। इससे पूरे रिंग रोड, जैसे बस स्टैंड हम लोग वहाँ ले रहे हैं, बैरियर के पास से आगे ले जाए, तो ये वहाँ पर बाकी जो हमारे रिंग रोड के स्ट्रेच है सबको कनेक्टिविटी मिली है। अभी मीठापुर मोहल्ली बनने से आपको पूरा उस एरिया में ग्रोथ, अब उसकी प्लानिंग के साथ हो और सैटेलाइट सिटी बनेगा तो डेफिनेटली आप याद कीजिए कि कंकड़बाग और पाटलिपुत्रा के बाद कोई कॉलोनी नहीं बनी पटना से। अब पटना में एक अपना दो सैटेलाइट सिटी में हम लोग योजना ले रहे हैं, तो उसका लाभ निश्चित रूप से लंबे समय में यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को भी मिलेगा। प्लस अब हम बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर आए हैं, वाटर सप्लाई ऑलमोस्ट 70 to 80% एरिया में पहुँच चुका है। अभी हमारा जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आज शहर के अंदर बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, 10% ही कहीं बचा होगा। सफाई अभी भी चुनौती है। नहीं, साफ सफाई आप देखिए, एक समय कचरे का अंबार होता था, आज डोर टू डोर कलेक्शन पिछले 7 वर्षों से चल रहा है। फिर भी कुछ ब्लैक स्पॉट जरूर हैं, उसको दूर करना है, लेकिन आज 70 to 80% कचरा घर से डायरेक्ट नगर निगम ले रहा है। तो ये तो बदलाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार का है। इस बार क्या हो, एनडीए की सरकार आ रही है, बहुत कांटे का मुकाबला है हर सीट पर। नहीं, कांटे का मुकाबला, मैं तो बता रहा हूँ 2010 का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 2010 का परफॉर्मेंस दोहराएगी एकदम 100% 2010 के परिणाम को आपको देखने को मिलेगा। जनसुराज का क्या असर है? जिसका नेता ही मैदान छोड़ दिया हो, उसके उम्मीदवार कितने देर मैदान में टिकेंगे? नेता कहाँ मैदान छोड़ दिया, वो तो घूम रहे हैं। घूमने का मतलब क्या है, जो चुनाव के मैदान पे नहीं आ पाया तो वो तो मैदान उसको छोड़ना ही कहते हैं ना। अगर हिम्मत होती, एक बार थोड़ा आजमाइश करता, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, जनता के बीच में जाके चुनाव लड़के उनके वादों के साथ खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। डर गए प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने? 100%। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर जो उम्मीदवार, जिसका नेता ही मैदान में आने से डर गया, वो उम्मीदवार, उसके उम्मीदवार कितना देर मैदान में टिकेंगे? तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव रोज दिन रात में सोते हैं इस सपने से कि सरकार बन जाएगी और सुबह मुख्यमंत्री नजर आएंगे, लेकिन सपने देखने से नहीं होता है, हकीकत में उसके लिए संघर्ष और काम करना पड़ता है। जब सदन में मंत्री के रूप में रहे तब तो कहीं सरकार के किसी योजनाओं को शुरू करते हुए नहीं देखे गए। हम तो खुद मान 1 साल के लिए मंत्री रहे, नगर विकास में मुख्यमंत्री शहरी विकास शुरू किया, लैंड पूलिंग पॉलिसी पास की, एडवर्टीजमेंट पॉलिसी पास किया। वो बता दे कोई नीति बनाया हो किसी भी विभाग में रहकर, तो जो मंत्री रहते हुए एक बार विभाग में कोई काम नहीं किया, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए हाउस के सदन में 5 दिन में 2 दिन गायब रहता हो, सड़क पर संघर्ष किया नहीं हो, काहे का नेता बनेगा? काहे को जनता उस पर विश्वास करेगी? बांकीपुर के जनता जो 20 साल के आपके कामकाज से नाखुश है, उसको क्या कहेंगे? मैं यही हमेशा कहता हूं कि जनता को उम्मीद करना उनका अधिकार है, और उन्होंने अगर कोई मैं उन पे काम का उनसे उन्होंने भरोसा किया और नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि मैंने 10 में से 8 काम या 7 काम किया है। तो उसके आधार पर ही मैं जनता से उम्मीद करता हूँ, और इतना जरूर भरोसा दिलाऊंगा कि अगर फिर से आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से छूटे हुए काम को भी करूँगा। तो नितिन नवीन से अगर आपकी कोई भी नाराजगी है तो शांत हो जाइए, क्योंकि आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार आपने मौका दिया तो सारी शिकायतें दूर कर देंगे। और वैसे भी स्कोर रेट नितिन नवीन का बतौर मंत्री बहुत अच्छा है, 70% से ज़्यादा काम और वादे को निभाया है। आप क्या सोचते हैं नितिन नवीन के काम के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। और चुनाव में जो सहयोग, अपार सहयोग, समर्थन आपने सिटी पोस्ट को देकर नंबर 1 बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।